गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और जिसमें हमें बोला है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ओके बच्चों, क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसके अंदर सर्कल बना है। हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। ओके, तो इसके लिए बच्चों फिगर है, मैंने फिगर ड्रॉ किया है। देखो क्या क्या है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल बना है, और सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को PQR और S पर टच कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने जो इनके डायगनल्स हैं, पहले मैंने डायगनल्स को ज्वाइन किया AC और BD को, और उसके बाद जो पॉइंट्स साइड्स को जो है वो टच कर रहे हैं या इसको साइड्स को इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, RP और SQ, जिससे क्या हो गया, हमारे पास सेंटर पर जो है वो एंगल्स बन गए। देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट, मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो सेंटर है राउंड अ पॉइंट, चारों तरफ इसके ये 8 एंगल्स बन गए हैं। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल हैं, ये एंगल COD और प्लस एंगल BOC, ये सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री के इक्वल होते हैं इनका सम, और वैसे ही AOD प्लस BOC वो भी कितना होता है, वो भी 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है। सो बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है ABCD इज अ, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, और क्या कर रहा है वो, सब जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सो इस तरह से लिख लो, विच सर्कमस्क्राइब और सर्कल, और किस सेंटर के साथ, विथ सेंटर O। ओके बच्चों, सो ये हो गया। अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है बच्चों, हमने जैसा मैंने अभी बताया, एंगल AOB प्लस एंगल ये वाली साइड AB का ऑपोजिट साइड क्या है, CD। तो क्या बोला है कि ऑपोजिट साइड्स पे जो ऑपोजिट साइड्स की तरफ से जो सेंटर पे बनने वाले एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री है। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक तो ये प्रूव करना है हमने, और दूसरा एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, सॉरी इक्वल नहीं, प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180। तो ये समझ लो कि जिस तरह से ये वर्टिकली एंगल बन रहे हैं, ये हमें इनका सम इक्वल प्रूव करना है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सो बाय कंस्ट्रक्शन से देखो बच्चों, हमने क्या क्या किया, जो हमने ज्वाइन किया है उनको हम सबको लिखेंगे। तो बाय कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या हमने ज्वाइन किया, लिख लो, ज्वाइन, कौन कौन सी साइड ज्वाइन की, हमने ज्वाइन किया OA
कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी, ओ के ओ को भी तो किया है हमने, वो भी लिख सकते हैं। तो लिखना है तो सबको इक्वल लिख लो। ओ पी मैंने छोड़ दिया, ओ पी भी लिख सकते हो। ओ ए ओ बी ओ पी कॉमा ओ क्यू कॉमा ओ सी कॉमा ओ आर कॉमा ओ डी कॉमा ओ एस। इन सब साइड्स को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या क्या आ गया। प्रूफ में हमारे पास हम ले लेंगे ये दो ट्राइंगल। ये सारे ट्राइंगल जो बने हैं ना, सभी इक्वल है एक दूसरे के। और इनमें से अगर हमने कॉन्ग्रेंट करना है तो हम कोई एक ऐसे ट्राइंगल ले लेंगे जिनकी क्या है, जो हमारे पास टेंजेंट्स हैं, इक्वल हैं। तो इसमें क्या है, ए एस और ए पी, ये टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ये इक्वल हैं। तो इनसे बनने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, ए ओ पी एंड ए ओ एस। तो अब इन दो को ले लेंगे हम, या ओ से स्टार्ट कर लो। हम लिख लेंगे एंगल ओ पी ए, ट्राइंगल सॉरी, ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन लिख लो बच्चों, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ एस ए, ओ पी ए ओ एस ए। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना है। ओके, सो इनको कॉन्ग्रेंट करने के लिए अब देखो क्या क्या इक्वल है इसमें। सबसे पहले इधर देखो, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ओ ए इस वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले में भी है। तो इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ ए क्या हो गया बच्चों, ये होगी हमारे पास कॉमन साइड, ये हमारे पास कॉमन है। और दूसरा देखो और क्या क्या है, ओ पी और ओ एस, ओ पी और ओ एस क्या हैं, ये हमारे पास रेडियस हैं, क्योंकि ये जो सेंटर से ड्रॉ किया गया पॉइंट है, सर्कल को टच कर रही है, दूसरे पॉइंट के साथ बना रही है जो लाइन, ये रेडियस होता है। सो ओ पी इक्वल्स टू ओ एस, ये क्या हैं, ये इसके रेडियाई हैं। ओके, और अब आती है टेंजेंट्स, ए पी इक्वल्स टू ए एस, ए पी इक्वल्स टू ए एस, ये क्या है, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके बच्चों, सो अब आप देख सकते हो क्या क्या क्राइटेरिया लग रहा है ट्राइंगल में, साइड साइड साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OSA। और कौन सा क्राइटेरिया है, बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, हो गया बच्चों। अब CPCT से हम निकाल लेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, ये आ जाएगा हमारे पास बाय CPCT क्या होता है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे हम। और इसी तरह सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि ये जो जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं ये सारे एक दूसरे के जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से इनके भी सबके एंगल जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे अब मैंने यहाँ एंगल 1 और एंगल 8 को इक्वल कर लिया, वैसे ही एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 कॉमा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 कॉमा, अब आगे रोटेट हो जाओ, फिर एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ओके बच्चों, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए। नाउ अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये जो सारे एंगल हैं ये एक ही राउंड के एक ही पॉइंट के चारों तरफ बन रहे हैं। तो अगर कोई किसी एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल बनते हैं राउंड अ पॉइंट, उनका सम होता है
360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम कर लेंगे। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 360 डिग्री। और रीजन होगा सम ऑफ एंगल्स कहाँ पे बन रहे हैं, राउंड अ पॉइंट। सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, उनका सम होता है 360 डिग्री। ओके बच्चों, अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है कि हमें प्रूव करना है AOB प्लस COD इन दोनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे उन वाले एंगल्स की वैल्यू ट्वाइस करेंगे जो AOB और COD में लाई कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास AOB में एंगल 1 और 2 और COD में है एंगल 5 और 6। तो अब हम उन्हीं के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें एंगल 2 ही ट्वाइस में चाहिए। सो एंगल 2 और प्लस एंगल 2 के इक्वल क्या है, एंगल 3। तो एंगल 3 के प्लेस पे भी आ जाएगा एंगल 2 और प्लस एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे के इक्वल है। तो एंगल 4 के प्लेस पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 5। ओके, और प्लस और क्या चाहिए, 5 के साथ 6 चाहिए। तो इसका मतलब एंगल जो 6 है और जो 7 है, 7 के प्लेस पे भी एंगल 7। और ये आगे से स्टेप करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, इसके लिए यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 और फिर एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और एंगल 7 के प्लेस पे भी एंगल 6। ओके, और प्लस एंगल 8। एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो प्रूव किया है। ओके, सो दैट मीन्स ये भी हो जाएगा एंगल 1 और आ गया 360 डिग्री। अब देखो बच्चों हमारे पास डबल डबल एंगल है, एंगल 1 और एंगल 1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। वैसे ही ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबके ट्वाइस इक्वल कॉमन कर लो, ट्वाइस कॉमन हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360/2 दैट इज 180 डिग्री। मतलब अब देखो इनके नाम देखो, एंगल 1 और 2 में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB। सो यहाँ लिख लेते हैं हम एंगल AOB प्लस, और एंगल 5 और 6 में कौन सा है, COD। एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना था। अब हम सिमिलरली अब देखो बच्चों, सिमिलरली देखो क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ट्वाइस बनाया है कौन से एंगल्स का, जो हमारे पास हमने एंगल प्रूव करने थे, एंगल AOB और COD। तो AOB के बीच में हमारे पास क्या क्या था, AOB के बीच में हमारे पास 1 और 2 था और COD में 5 और 6 था। अब सिमिलरली दूसरा हमने प्रूव करना है AOD प्लस BOC। तो अब AOD और BOC के बीच में देखेंगे बच्चों, AOD और BOC, AOD में क्या है 7 और 8 और वैसे ही 4 और 3 COD में। तो अब हम ट्वाइस करके लिख लेंगे, ट्वाइस बाहर लिखेंगे। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एंगल, कौन कौन से एंगल, 7 प्लस एंगल 8 और प्लस दूसरी तरफ है एंगल 3 प्लस एंगल 4 और इसको भी कर लेंगे 360 डिग्री। ओके, हो गया ये भी 360 डिग्री। मैंने ट्वाइस करके लिख दिया इनको, जो जो एंगल जहाँ लाई कर रहे थे। और एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 और ये जो कॉमन 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, ये इसको डिवाइड कर देगा। सो हमारे पास क्या बन गया, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास 180 डिग्री। और वही वैल्यू किस किस की है जो हमने प्रूव करने हैं। एंगल 7 और 8 क्या बनाते हैं, एंगल AOD, और प्लस 3 और 4 क्या बनाते हैं, एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बच्चों आपकी सेकेंड कंडीशन। तो फर्स्ट में AOB COD 180 और सेकेंड वाले में AOD और BOC भी क्या हो गया, इक्वल्स टू 180। और यही चीज़ें हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इसको प्रैक्टिस करना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार जो है बड़े बड़े मार्क्स के लिए एग्जाम्स में आता है, इसलिए इसको परफेक्टली करो। और बहुत आसान है, बस ध्यान देना है कहाँ पे कौन सा एंगल बना है और उसको प्रूव करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।